अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मखंडी हलवे की रेसिपी। और हम ये बनाएंगे पानी में भिगोकर, दूध बिल्कुल नहीं डालेंगे, लेकिन हलवा बनेगा हमारा बहुत ही मज़े का। आपने रहना मेरे साथ साथ, वीडियो को देखना है पूरा, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। तो आइंदा आने वाले दिनों में जैसे ईद है, शब बरात है, तो ये हलवा बहुत ही मज़े का बनेगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। चलिए देखें कि मैंने ये मज़ेदार सा हलवा किस तरह बनाया है। आप देखें कि कैसे दानेदार और जेली जैसा हलवा है। सबसे पहले मैंने ली है 1 कप सूजी। सूजी को छान लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। जिस कप के साथ आपने सूजी डाली है उसी के साथ नाप कर आपने पानी डालना है। अभी मैंने 1 कप पानी डाला है। आप अच्छी तरह सूजी को इसमें करें हल। सूजी फूलना शुरू हो जाएगी, गुठलियाँ वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं बनती, ये बड़ी आसानी से हल हो जाती है। अब दूसरा कप पानी का डाला है, उसको भी हल मिक्स करके तो हम रख देंगे इसको फिर आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद आपने फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखें सूजी अब फूल चुकी है, और इसी तरह का हमें ये पतला ज़रा चाहिए था। अब 1 कप मैंने लिया देसी घी। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन हलवे हमेशा देसी घी में अच्छे लगते हैं। अब 1 कप हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, यानी 1 कप का चौथा हिस्सा पानी मैंने इसमें डाला है। पानी डालें तो थोड़ी सी चीनी सख्त होती है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ही दोबारा जो है वो मिक्स हो जाती है। अब हमने इसको खूब अच्छी तरह पकाना है। आगे चल के आप देखिएगा कि हमने इसका कलर किस तरह का करना है। अब इसने देखें कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि फिर ये एकदम से ज़्यादा गहरा कलर ना हो जाए, फिर जला हुआ जायका आता है। इस तरह जब अच्छा सा गोल्डन कलर आए तो आपने सूजी इसमें डाल देनी है। सूजी डालते साथ ही तेज़ी से चम्मच चलाते हुए आपने इसको मिक्स करना है, चीनी और सूजी को। एक बार थोड़ी सी महसूस होता है कि गुठलियाँ बनी हैं, लेकिन वो भी थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाती हैं। ये हलवा बनाना बहुत आसान है। सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि चीनी को आपने बहुत ज़्यादा भी सुर्ख नहीं करना, और बहुत उसका हल्का कलर भी नहीं रखना। जैसा कलर चीनी का होगा वैसा ही फिर हलवे का बनेगा। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो बादाम, नारियल और किशमिश है। अभी आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनते रहना है। ये देखें अब इस थोड़ा थोड़ा इसने घी छोड़ना शुरू कर दी है। आपको महसूस हो रहा होगा पैन में कि नीचे घी, जब हम इस तरह हलवे को हटाते हैं तो घी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। अब आप इसको कवर कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट तक हमने इसको कवर करके पकाना है। इससे क्या होगा कि हलवा बहुत फूला फूला सा और बहुत नरम बनेगा। लेकिन 10 मिनट के बाद मैंने खोल लिया है। इसको हम दोबारा मिक्स करेंगे। ये देखें अब आप हलवे की लुक देखें, बिल्कुल जैसे जेली होती है, लेकिन बहुत सॉफ्ट और मज़े का हलवा तैयार हुआ है। इसको आप 2-3 मिनट तक इस तरह अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि थोड़ा सा जो इसने पानी छोड़ा है वो खुश्क हो जाए। इस तरह इसको आप ज़रा फैला दें। फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रखना है। ये देखें जी अब हलवा हो गया हमारा तैयार। इसको अब हम करेंगे डिश आउट, और फिर आपने देखना है कि हलवा हमारा कैसा बने। ये देखें ये कितना नरम हमारा हलवा है, और देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत मज़ेदार हलवा तैयार हो गया। तो आप इसको
किसी त्यौहार पर या आप दावत में बनाएं तो बहुत ही ये पसंद किया जाएगा। ईद पर और शब बरात पर खुसूसन हलवा बनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई नई रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।